पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थेल्स का प्रमेय या मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। प्रमेय नंबर 2 है हमारा थेल्स प्रमेय का विलोम। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पिछले वाले पे थोड़ा डिस्कस कर लेना चाह रहे हैं कि हमने क्या देखा था कि कोई हमारा त्रिभुज था ABC और ये हमने एक समांतर रेखा खींची थी, मान लेते हैं DE खींची थी। हमने प्रूफ क्या किया था कि AE अपान EB बराबर था AD अपान DC के। ये चीज हमने प्रूफ किया था। इसमें दो चीजें हम और देख लेते हैं। इसमें एक बात आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर हम दोनों पक्षों में एक जोड़ दें इसके, तो क्या इस पे कोई चेंज होगा? नहीं होगा। आप लोग देखिए एक बार, AE अपान EB प्लस 1 इक्वल AD अपान DC प्लस 1। क्या हमारे इक्वेशन में कोई चेंजिंग हुआ? नहीं हुआ। हमारा समीकरण अभी भी बैलेंस में ही है। हम यहां से कर सकते हैं AE प्लस EB अपान EB इक्वल AD प्लस CD अपान CD। हम कर सकते हैं AE प्लस EB, AE प्लस EB को हम AB लिख सकते हैं, AB अपान EB इक्वल AD प्लस CD को हम लिख सकते हैं AC अपान CD। अगर हमको ये चीज भी दिया है तब भी हम अपना सवाल क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये चाहे ये चीज पता हो और चाहे ये चीज पता हो। और एक चीज दोस्तों, हम लोगों ने एक नियम पढ़ा होगा, विलोमानुपात का नियम। क्या? विलोमानुपात का नियम। अगर हम विलोमानुपात का नियम यहां पर लगा दें तो हम इसको कर सकते हैं, मतलब दोनों को हम पलट दें, इसको और इसको क्या कर दें, पलट दें, अंश को हर तथा हर को अंश कर दें। मतलब कि EB अपान AB अगर कर दें तो ये बराबर रहेगा किसके, CD अपान AC के। ये चीज दोस्तों, अगर हमको चाहिए दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं, अपना सवाल लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम पर। यह चीज आप लोगों को आई होप क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि हमको ये चीज पता रही, जो हमने पिछले लेक्चर में हमने जो प्रूफ किया था वो चीज हमको दिया रहेगा। हमें दिखाना रहेगा ED पैरेलल है BC के। मतलब कि क्या दिया है कि AE अपान EB इक्वल है AD अपान CD के। ये चीज हमको दिया है और हमने सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ED जो है पैरेलल है किसके, BC के। ये चीज हमें सिद्ध करना है। और ये किसके लिए कह रहा है, त्रिभुज ABC में। इतना चीज ध्यान रखना दोस्तों। तो इसको करने के लिए हम कुछ रचना करते हैं। रचना, अभी तो हमको ये चीज नहीं पता है कि ED जो है ये पैरेलल है BC के। ये चीज तो हमें सिद्ध करना है। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ED जो है हमारा BC के पैरेलल नहीं है, क्योंकि हमें ये चीज नहीं दिया है। हम BC के पैरेलल एक कोई रेखा मान लो खींच ले रहे हैं EF। मान लेते हैं हमने BC के पैरेलल EF रेखा खींच लिया। ये मान लो कि BC के पैरेलल है हमारा EF। तो रचना में लिखना है कि BC रेखा के समांतर एक रेखा EF खींचा, एक रेखा EF खींचा। ये चीज मान लेते हैं इसके समांतर है। तब अब हम आते हैं उपपत्ति पर। उपपत्ति प्रूफ कैसे करेंगे ये चीज ध्यान देना दोस्तों। यहां से हम प्रूफ करना शुरू कर रहे हैं। जब हमारा BC रेखा के समांतर है हमारी रेखा EF, तो हमने प्रमेय फर्स्ट में क्या पढ़ा था कि AE अपान EB बराबर होगा किसके, AF अपान FC के। होगा कि नहीं होगा दोस्तों? प्रमेय नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था।
प्रमेय एक में खाली थेल्स का प्रमेय क्या कह रहा था, ये अपान इतना बराबर है इतना अपान इतना के। तो ये चीज हमारा क्लियर है। और दोस्तों इतना आप लोग नोट कीजिए, इसके आगे हम बता रहे हैं आप लोगों को, यहां तक आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर आ रहे हैं, ये हमारा समीकरण नंबर 1 से हुआ। फिर आते हैं बी नो दैट हमको एक चीज दिया था, क्या दिया था दोस्तों, कि AE अपान EB इक्वल है किसके, AD अपान CD के। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ये चीज हमको क्या था, दिया था। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखो दोस्तों, AE अपान EB बराबर है AD अपान CD बराबर है AF अपान FC। मतलब कि समीकरण 1 तथा 2 से हम लिख सकते हैं कि AD अपान CD बराबर होगा AF अपान FC के। AD अपान CD इसका RHS बराबर होगा इसके RHS के, क्योंकि LHS क्या है, ऑटोमेटिक बराबर है। तो दोस्तों इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो हमने देख रहे हैं क्या, AD अपान CD बराबर है AF अपान FC के। AF अपान FC के बराबर है AD अपान CD। और दोस्तों ये तभी संभव है जब हमारा EF ED के क्या होगा, संपाती होगा, जब ये F और D बिंदु दोनों एक ही बिंदु पर होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो ये चीज संभव नहीं है। तो हम लिखेंगे ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब रेखा EF तथा ED एक संपाती, एक दूसरे पर संपाती होंगी, एक दूसरे पर स्थित होंगी। हमने लिख दिया स्थित होंगी, मतलब कि जब तक ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर नहीं होंगी, हम F को बराबर D के कैसे लिख सकते हैं। तो यहां से हमने अतः ED पैरेलल होगा किसके, BC के। ये चीज आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब तक ये रेखाएं एक दूसरे के संपाती नहीं होंगी तब तक ये पैरेलल कैसे होंगी, और अगर संपाती होंगी तो पैरेलल होगी, क्योंकि हमने इसके समांतर ये रेखा खींची थी। थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।